Hi, good morning, students. Today's new topic is understanding elementary shape. Elementary shape, आप इस चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है कि हम शेप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट के बारे में जानेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है, आपको पता है कि लाइन क्या है, और उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ द लाइन। एंड अगर हम दूसरे उसमें कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन की जो लास्ट टू एंडेड है, दैट विल बी इनफाइनाइट। यानी लाइन कभी फिक्स नहीं होती, वो लगातार दोनों सिरों से, दोनों किनारों से, दोनों कॉर्नर से चलती रहती है। बट जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। इस लाइन का अगर कोई एक लाइन है, तो अगर हम यहाँ पर इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लें, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए बी, ये जो पोर्शन है ए से बी तक का, दैट इज आवर लाइन सेगमेंट। यानी अगर हम ये 2 पॉइंट्स ले लें और इन 2 पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, दैट इज लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। यानी ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, और इसे हम किसी डिनोट करते हैं ए बी बार से, राइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन एंड इट इज ए फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन। यानी हम कहते हैं लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ a line and fixed portion of a line, right। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लाइन सेगमेंट क्या होगा। अब लाइन सेगमेंट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है कि मेजरिंग लाइन सेगमेंट हम कैसे से मेजर कर सकते हैं। सो मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब इसको मेजर करने की डिफरेंट मेथड है। देखिए, पहला वाला हमारा जो है वो है बाय ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करके। बाय ऑब्जर्वेशन यानी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे लाइन को, और तब बताएंगे कि कौन सी लाइन इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, लेट दिस इज ए बी, ठीक है। और हमने एक दूसरी भी लाइन सेगमेंट है, यहां पर कर दिया सी डी। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इनमें क्या, कि इसमें कौन सी ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा है या सी डी लाइन सेगमेंट बड़ा है, या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा छोटा लाइन सेगमेंट है। तो ऑब्जर्व करके, 2 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, तो हम उनको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा छोटा है, राइट। अब बात आती है ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पर अगर लाइन सेगमेंट कोई एक है पी क्यू, राइट, और इसकी क्लियरली कोई एक बहुत नजदीक है, दिस इज आर एस। अब इस स्थिति में हम कंपेयर करने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डाउट हो जाता है जब दो लाइन सेगमेंट है वो क्लोज हो जाती हैं, तो वहां पर हम ऑब्जर्व करने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, एक जो मेजरिंग मेथड है वो इतना वैल्यूबल नहीं है। अब दूसरा आता है बाय ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग के लिए क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट है, राइट, और उसके दूसरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, पी क्यू एक दूसरी लाइन सेगमेंट है। अब एक के ऊपर हम दूसरी रखेंगे, तो पहले एक पेपर में हम रखेंगे, फिर दूसरे पेपर में या उसी पेपर का कट करके दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि जैसे ए बी, इसके ऊपर इस पी क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ए बी रखेंगे, तो ए बी यहां तक आ जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि कौन सा लाइन सेगमेंट हमारा बड़ा है और छोटा है। लेकिन इस ट्रेसिंग में भी बड़े ये लेजी और लॉन्ग प्रोसेस है। पहले लाइन सेगमेंट एक पेपर में ड्रॉ करो, फिर दूसरी लाइन सेगमेंट दूसरे पेपर में ड्रॉ करो, फिर उसको क्या ट्रेस करो एक के ऊपर रहो। तो ये एक लेजी एंड लॉन्ग मेथड है, इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। तो सबसे एक्यूरेट और एक्यूरेसी की और ऑथेंटिसिटी यानी जो सही उसको मेजर कर सके, तो उसके लिए जो हमारा जो तीसरा मेथड है, बाय रूलर एंड डिवाइडर।
रूलर एंड डिवाइडर। अब आपको पता है डिवाइडर, आपको रूलर भी पता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है। डिवाइडर जो कंपास के बाद जो दूसरा वाला जिसके दोनों सिरों पे नोक होती है, ठीक है, वो कुछ सेम इस तरह मैं आपको बुक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है, ये आपका डिवाइडर हो जाता है। ये स्केल हो गई, ठीक है। स्केल तो आपको पता है, या रूलर जिसको आपको पता है, और ये डिवाइडर। तो इन दोनों के हेल्प से हम लाइन को मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है तो या दो, एक तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रूलर को रख के इसको मेजर कर सकते हैं, या इसमें डिवाइडर की दोनों नोक रख के, ऐसे दोनों नोक रख के इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम रूलर और डिवाइडर की हेल्प से हम किसी लाइन सेगमेंट को आराम से मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत सारी दो ये लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट है सी डी, तो इन दोनों ए बी एंड सी डी को कंपैरिजन करके हम रूलर और डिवाइडर की हेल्प से बता पाएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट हमारी बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट हमारी छोटी है, राइट। तो ये टॉपिक हमारा एक टॉपिक जो था ये सिर्फ मेजरिंग लाइन सेगमेंट था। उसको कैसे मेजर करते हैं, तो हमने आपको 3 मेथड बताए। उसको कंपेयर करके बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग और बाय रूलर एंड डिवाइडर, राइट। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एंगल से रिलेटेड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल, ANGLE, एंगल। देखो आपको पहले भी पता है कि एंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे आपने इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो मेन टॉपिक है उसमें निकलते हैं। तो एंगल, अब एंगल आपको पता है, राइट एंगल अगर हम ड्रॉ करें, रफली ड्रॉ करें, तो यह हमारा 90 डिग्री का बन गया, यानी दैट इज हमारा ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट। और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई 3 पॉइंट्स है, जैसे A O B, तो ये दैट पोर्शन दैट इज हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी 180 डिग्री का एंगल जहां पर बन गया वो हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, राइट। अब हम डायरेक्शन, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हम इसी बुक में देखें, इसी बुक को देखें, तो इस बुक में हम डायरेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट, ये, तो इसके लिए क्या करें, इस पूरे बुक को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी अगर ये बुक पेज, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज, हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, राइट। ये अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट, ठीक है, इसे हम सिंपली ईस्ट रीड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, और ये का हमारा क्या हो गया, साउथ। क्लियर हो गया। अब साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नेक्स्ट वन, अब अगर हम एक वॉच देखें, जो हमारी वॉल वॉच होती है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या होता है 12, यहाँ पर क्या होता है 3, यहाँ पर क्या होता है 6, यहाँ पर क्या होता है 9, राइट। बाकी बीच में जैसे 1 2 4 5 7 8 10 11, राइट। अब देखिए अगर ये वॉच है, या इसको हम वॉल वॉच भी कहते हैं, और वॉल वॉच अगर कुछ इस टाइप में है या कुछ इस टाइप में होगी, दोनों में से किसी एक में, यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये 6, ये 3, ये 9, राइट। अब अगर हमारी हैंड नीडल है, या जो हमारी सुई है, वो अगर 3 से लेकर 12 से लेकर 3 पर जाएगी, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 12 से लेकर 6 पे चली, 12 से लेकर और 6 पे चलेगी, तो क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल बन गया, राइट। ये हो गया एंटी क्लॉक। एक तो अब 2 चीजें हमें आपको बतानी है, ये तो एक तो डायरेक्शन के बारे में हो गया, एक एंगल, हल्के सा एंगल के बारे में हो गया। अब होता है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज यानी जैसे जो आवर हैंड है, जैसे आवर हैंड या मिनट हैंड्स चलती हैं, उसको हम क्लॉक वाइज कहते हैं, यानी क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉक वाइज
एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये उल्टा चलेंगी, राइट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है, अब हम जब अगर कोई एंड आवर्स या मिनट जो मिनट आवर्स है, मिनट सेंस है, वो अगर 12 से लेके 3 होते हुए 6 और फिर 9 और 1 अगेन 12 पे आ जाते हैं, तो वन कंप्लीट क्या बनाते हैं, वन कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो वन कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट एंगल यानी वन रेवोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन। और वन रेवोल्यूशन दैट इज मीन्स कितने डिग्री हो गया है, यहां से अगर चलेगा 90, 180, 90, 90, फिर अगेन 90, फिर 90, तो क्या हो गया 360 डिग्री। तो 360 दैट मीन्स वन रेवोल्यूशन मीन्स, वन रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, राइट। तो सिमिलरली अगर हम इसको ये भी करें कि हाफ रेवोल्यूशन मीन्स दैट इज हाफ मीन्स 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल एंड 1/4 रेवोल्यूशन दैट इज 1 रेवोल्यूशन मीन्स इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज इसको हम क्या कह सकते हैं, राइट एंगल। यानी अगर हम 1/4 रेवोल्यूशन लेंगे तो वो हो गया कि यानी हैंड्स आवर या मिनट आवर जो है 90 डिग्री मूव कर रहा है। अगर हम हाफ रेवोल्यूशन लेते हैं दैट मीन्स जो हैंड्स हैं, आवर हैंड या मिनट हैंड जो है, तो वो क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री मूव कर रही है। और वन रेवोल्यूशन दैट मीन्स 360 डिग्री वो मूव कर रही है, राइट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। और कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ। तो होप सो आप उनको आराम से कीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में भेज सकते हैं। थैंक यू।